और हम मामले के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने 1 साल की बातचीत के बाद दिफाई मुआहदे का मुसवदा तैयार कर लिया है। वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार रजा हयात हैराज के मुताबिक ये सैफरीकी मुआहदा तीनों ममालिक के दरमियान खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र ताउन को मजबूत करने की कोशिश है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने भी बातचीत की तस्दीक की, ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि अभी तक कोई हतमी मुआहदा तय नहीं पाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने गुज़श्ता बरस मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत की जाती है तो इसे दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत समझा जाएगा। बिल्कुल नेटो इत्तेहाद के आर्टिकल 5 की तरह ये सारा मुआहदा सामने है। इसी पर बात करेंगे। हमें जो हमारी गेस्ट ने दिफाई तज्जियाकार हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर की, डॉक्टर मरियम फातिमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुजव्वज़ा सैफरीकी दिफाई मुआहदे को आप खित्ते में किस नौयत की स्ट्रेटेजिक तब्दीली समझती हैं? क्या ये मुआहदा जो है नेटो के आर्टिकल 5 जैसे इज्तिमाई दिफाई तसव्वुर की तरफ पेशरफ्त है या फिर ये महज अलामती ताउन के तौर पर है? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर टीवी चैनल। आपने जो है एक ट्राइलैटरल जो एक इम्पेंडिंग और जो कि अंडर कंसिडरेशन है एक ट्रीटी डिफेंस पैक्ट बिटवीन पाकिस्तान, टर्की एंड सऊदी अरेबिया, इसकी तरफ इशारा किया और आपने उसको जो है एक नेटो के फ्रेमवर्क कि क्या ये उस नौयत का कोई ट्रीटी पैक्ट है। मैं इसको समझती हूँ कि जाहिर है आपने मीडिया के ऊपर इसको इस्लामिक नेटो पैक्ट के तौर के ऊपर और इस तरह के अल्फाज के साथ लिंक किया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है मीडिया जार्गन है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस इलाके में सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेशंस और सिक्योरिटी चैलेंजेस उनके डायनामिक्स डिफरेंट होते जा रहे हैं। आप सबको मालूम है कि जियो पॉलिटिकली अगर हम पाकिस्तान को देखें तो अभी हमारे इंडिया के साथ बॉर्डर्स हॉट हैं, अफगानिस्तान के साथ मामला टेंस हैं, और पाकिस्तान को जो है इधर हमारे सारे जो हल्के हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो दिफाई हल्के हैं चाहे वो पॉलिटिकल हल्के हैं, हमें ईरान के मामलात के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तशवीश है। हैविंग सेड दैट, आप देखिए कि ईरान इज़ लाइंग बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान का ऑलरेडी डिफेंस पैक्ट हो चुका जी, कर रही हैं चीज़ें, उनको देखते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान की डिस्टेबलाइजेशन से पूरा खित्ता जो है वो डिस्टेबलाइज होता है, और उसके अंदर कुछ बुनियादी बातें ये हैं कि पाकिस्तान का देखिए बलूचिस्तान का प्रोविंस उनके साथ शेयर्ड है। इसी तरह तुर्की के अंदर कुर्दिश पॉपुलेशन और ईरान के अंदर कुर्दिश पॉपुलेशन वो भी शेयर्ड हैं। तो ईरान की गवर्नमेंट की डिस्टेबलाइजेशन का मतलब है कि इन पॉपुलेशंस के ऊपर उनका कंट्रोल ख़त्म होगा और वो इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा आराम से बन जाएंगी, जो कि उस साथ के ममालिक को मिलिटेंसी के थ्रू डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ईरान की स्टेबिलिटी इस पूरे खत्ते के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अब आते हैं सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान की तरफ। इस मुआहदे के अंदर ऐसे क्या पैराडाइम्स है जिसके तहत ये तीनों आपस में मुआहदा करना चाहते हैं? देखिए, सऊदी अरेबिया हैज़ टू ऑफर अ लॉट ऑफ मनी, रिसोर्सेज हैं फाइनेंशियल। पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, हमारी बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, हमारी आर्मी बैटल हार्डन्ड है, काउंटर इंसर्जेंसी में भी और कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी। आप सबको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक बहुत क्रेडिबल चैलेंज देता है बहुत से अपने से बड़े ममालिक को, अपने से बड़ी आर्मीज को। नाउ कमिंग टू टर्की, टर्की आप देखिए कि अपनी आर्मी के साइज के हिसाब से नेटो का सेकंड बिगेस्ट पार्टनर है। उसके अलावा टर्की की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, वेपन्स के अंदर ड्रोन्स और बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसेस टर्की कर चुका है, और कोऑपरेशन भी दिखाई है। आपको मालूम है कि ऑपरेशन जो हमारा हुआ है मौरका हक, उसमें भी टर्की ने बहुत ज़्यादा दिफाई तावन पाकिस्तान के साथ किया, और आगे भी इंशाल्लाह इनके बीच में तावन रहेगा। अब ये तीनों कंट्रीज़ के पास कुछ ना कुछ है ऑफर करने के लिए एक दूसरे को। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए कि एक तो टर्की और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, ये तीनों ममालिक जो है इनके कुछ कॉमन पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंसेस हैं। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों को तशवीश है ईरान की डिस्टेबलाइजेशन पे। तीनों ममालिक जो है वो बहुत ज़्यादा आर्डेंट एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो ईरान के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट को देखें। इसमें उन सब के इंटरेस्ट हैं, क्योंकि इस खत्ते का रीजनल स्टेबिलिटी जो है ईरान की स्टेबिलिटी के साथ है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये सारे कंट्रीज बहुत ज़्यादा डिफेंस अलायंसेस में हैं अमेरिका के साथ, और एक और है उसकी वजह से
मिडिल ईस्ट में और हम अगर साउथ एशिया में अपने बाजू में देखें, ठीक। ईरान के अंदर तो सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेशंस और चैलेंजेस अब ज्यादा बिल्कुल हो ठीक चुके है हैं। डॉक्टर साहिबा, हमें समझ तो आ मेरा गई ख्याल है है कि कि ये बेनिफिट्स क्या हैं तीनों के आपस में ये दिफाई मुआहदे के लिहाज से। अमरीकी और मगरबी दिफाई हलकों की जानिब से मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ात को आप किस नज़र से देखती हैं, और क्या वाकई ये मुआहदा अमरीकी असर और रुख के लिए एक चैलेंज बन सकता है? एब्सोल्युटली। देखिए, मैं इसको असर रसूख के ऊपर चैलेंज के तौर पे नहीं देखती। मैं इसके ऊपर एक और पैराडाइम में इसको देखती हूँ कि ये तीनों ममालिक कोशिश कर रहे हैं इनवर्ड्स अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट्स और इम्पेरेटिव्स को इनवर्ड्स डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम इसको देखें कि वो अमेरिका से थोड़ा सा डी लिंक होना चाहते हैं, क्योंकि ये तीनों ममालिक अपने सिक्योरिटी नीड्स के लिए जो है और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंट थे। जी। तो रिसेंट टाइम से मुझे लगता है कि जियो स्ट्रेटेजिक मामला की वजह से और एक पैराडाइम शिफ्ट आया है सब कंट्रीज के जो पॉलिसी मेकर्स हैं और उनके जो एलीट्स हैं, पॉलिटिकल और डिफेंस एलीट्स, इन सब के जो है एक पैराडाइम शिफ्ट के तहत वो सब चाहते हैं कि इनवर्ड्स अपने ऊपर रिलायंस करें और रीजनल अलायंसेस बनाएं, ताकि मुश्किल वक्त में एक ऐसे अलाय से मदद मांगने से बेहतर है जो कि एक तो दूर है, नंबर वन। नंबर टू, वो बहुत स्ट्रांगली और क्लोजली अलाइड है विद इजराइल, जो कि डायरेक्टली चैलेंज करता है इस खत्ते की सिक्योरिटी को और थ्रेटन भी करता है। तो अगर हम इन सारे मामलों को देखें तो मेरे ख्याल इन तीनों कोशिश है कि वो अपने आपस में डिफेंस पैक्ट्स करके अपनी रिलायबिलिटी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस के थ्रू जो है वो डेवलप करें और उनकी रिलायंस अमेरिका के डॉक्टर ऊपर और उसकी साहब, डिफेंस हमारे पास वक्त बड़ा कम है, वन लाइनर अगर आप बता दें कि इस दफाई मुआहदे से मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी तो नहीं हो सकती सिफारतकारी के लिहाज से? अगर हम देखें सिफारती लिहाज से तो कुछ इससे परेशानियां सामने आ सकती है पाकिस्तान के लिए with respect to Turkey and Saudi Arabia? जी जी। I don't think so. पाकिस्तान के ये डिफेंस पैक्ट्स हैं, इससे पहले सऊदी अरेबिया के साथ हो चुका है, टर्की उसमें अलाइंड होना चाहता है। मेरा ख्याल है कि ये डिफेंस पैक्ट्स इस वक्त की जरूरत है। ठीक है, ये वक्त की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरियम फातिमा साहब हमारे साथ मौजूद थी, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी।